जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट इशू सॉल्व हो चुके हैं। जो प्लेयर है जिसकी जेब में कुछ है ही नहीं, जो ना खा सकता है, ना रह सकता है, ना अपनी फैमिली सपोर्ट कर सकता है, जो फुटबॉल के बाद तबाह हो जाएगा, उसका क्या? जो लोग सिर्फ बाहर से बैठे हुए कह रहे हैं कि जी क्लब फुटबॉल खोल दें, तो ज़रा उठा लें कि हमारे साफ रीजन में कौन से क्लब फुटबॉल किस लेवल का काम कर रहे हैं। आपने जब कुछ ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप डरें क्यों? अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जब भी हम पाकिस्तान में फुटबॉल की बात करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फुटबॉल पे इन्वेस्ट करते हैं, फुटबॉल पे काम करते हैं, स्पेशली वो लोग जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। और अगर हम रिसेंटली ईयर्स की बात करें, एक क्लब आता है, एक टीम सदर्न कराची से, अब्दुल FC। कौन है इस टीम के पीछे, किसने इस टीम को बनाया, बहुत कम लोग जानते हैं। आज हमें एजाज़ मिला है उस बंदे से बात करने का। अब वो बंदा जो है PFF के साथ भी काम कर रहे हैं, एज अ मैनेजर हैं। शाहजेब फरसान साहब, शाहजेब भाई कैसे हो? ऑप्शन है शाहजेब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अब्दुल FC जब हमें 4 साल पहले नाम सुना था, अब न्यू बिगनिंग थे। आज अब्दुल FC कहाँ से कहाँ पहुँच के पाकिस्तान के टॉप 3 टीम्स की हम जब बात करते हैं, हमेशा फाइनल कम्पीट करते हैं। कहाँ से ये आइडिया या अब्दुल FC के पीछे आइडिया जनरेट कैसा हुआ, एंड राइट नाउ आप खुद कहाँ पे हो? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड आप जैसे लोग, जो हम जैसे लोगों को कवर करते से लोगों को फुटबॉल के बारे में बहुत पता चलता है, तो बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप लोग अपना काम करते रहें। सेकेंडली, अब्दुल FC जब मैं खुद बच्चा था, स्कूल में होता था, तब हमने बनाई थी। 4-5 दोस्त थे हम, तो बस दोस्ती यारी में बनाई। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल पे आ पाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों का सपोर्ट है इसमें, बहुत स्पॉन्सर्स का भी सपोर्ट है। और आज हम लोग जो पहुंचे हैं उसमें सिर्फ मेरा नहीं, बहुत और लोग हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, उनका बड़ा किरदार है। तो पहले तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमारे प्लेयरों की मेहनत बहुत ज़्यादा है। और अब माशाल्लाह फुटसॉल में, जैसे आपने बोला, हम लोग पाकिस्तान की टॉप 3 टीम्स में आते हैं। एंड मेरे लिए बड़ी एक खुशकिस्मती की बात है कि इतने काम के बावजूद हम लोग इस लेवल पे इस क्लब को चला पा रहे हैं। और मेरा ये बड़ा एक ख्वाब है कि इसको मैं कंटिन्यू करते रहूँ। शाहजेब भाई, जस्ट मेंशन किए, मैंने भी मेंशन किया है टॉप क्लब्स में है। डू यू थिंक इसी अब्दुल FC की वजह से आप आज पाकिस्तान टीम में हैं, पाकिस्तान टीम में आपको जगह मिली है? मेरे हिसाब से ज़ाहिर है, अगर शाहजेब उसके बारे में कोई बात करें, अब जैसे कराची सिटी, इस्लामाबाद सिटी, ग्रासरूट फाउंडेशन भी है, ये सब भी अब्दुल FC की वजह से ही हुआ। तो वही बात है, मेरी शुरुआत, मेरी पहचान अब्दुल FC ही है। एंड हम, मेरे दिल में उसकी जगह भी अलग है, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ बनाई है। तो अगर वो नहीं होता तो मेरे हिसाब से मैं शायद कुछ फुटबॉल में भी कुछ भी नहीं होता। शाहजेब भाई, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में फुटबॉल खेलते भी है, देखते भी, इस पर काम करते हैं, एंड कोई भी साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो नहीं करता, मीन्स सर्टिफिकेशन की तरफ जाते नहीं है। जब भी हम आपको देखते हैं, आप भी और सादुल्ला खान भाई जो नेशनल प्लेयर है, वो कहीं पर भी सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, या FIFA हो, AFC हो। डू यू थिंक ये राइट टाइम है हमारे लोगों के लिए भी साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करे, सर्टिफाइड कोच बन के आए और टीम सर्व करे? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान कोचिंग या फुटबॉल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में बहुत पीछे हैं। तो जाहिर सी बात है कि AFC FIFA कोर्सेज करा रहे, तो उनकी नॉलेज एक मिलती है आपको एक बड़ा दिमाग खुलता है। मुझे भी पहले यही लगता था इतना होगा, लेकिन बड़ा एक फ़ायदा होता है। तो आई थिंक सबको स्टेप्स लेने चाहिए। आपको अगर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है, तो जैसे एक बंदा है, उसने इंजीनियर बनना है तो उसने डिग्री ले ली। अगर आपको फुटबॉल में भी आना है तो आपको उसकी डिग्रीज देनी पड़ेंगी, उसके बगैर तो काम नहीं चल सकता। रिसेंटली पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए अंडर 17 के, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आए थे। वहाँ पे नसीर इस्माइल साहब भी कंडक्ट कर रहे थे पचमरा। हमने देखा कि प्लेयर्स बहुत डिफरेंट बलूचिस्तान से भी आए थे, नॉर्दर्न से भी आए थे। फिर उनमें हमने यही देखा कि जिनके पास, जिन्होंने कोचिंग सही की थी, जिसमें नाम लूंगा शेख कुली के काका जी जी, उसके बच्चे वहाँ पे अच्छे खेल रहे थे, जो जिनकी कोई ने काउंसलिंग नहीं की, कोचिंग नहीं की। आई थिंक यार यही राइट टाइम है कि हर एक कोच को इतनी AFC वगैरह, UEFA के जो कोचिंग होते हैं या सर्टिफिकेशन, उनकी तरफ जाने चाहिए सब। नहीं, डेफिनेटली एक प्रोफेशनल अप्रोच, जैसे आपने नाम लिया काका का, जो भी अकेडमीज क्लब्स हैं, जो भी एक प्रोफेशनल अंदाज से चल रहे हैं, जो एजुकेटेड लोग और आ रहे हैं, उनका ये एडवांटेज होता है, उनको रास्ता दिखाना पाता है। तो एक डिसिप्लिन से लेके, मेंटालिटी से लेके, एक्सपोजर उनको मिला है बाहर इवेंट से, तो यहाँ पे आके उनके लिए वो एक नई चीज़ नहीं होती। अक्सर लोग आते हैं, वो इतना जज्बात हो जाते हैं, उनके लिए फर्स्ट टाइम होता है लाइमलाइट में, तो वो उसको वो प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो एक बच्चा जो इंटरनेशनल फुटबॉल साल में 6-8 बार खेल रहा है, रेगुलर यहाँ की भी लोकल टूर्नामेंट्स रेगुलरली खेल रहा है, उसके लिए चीज़ें बड़ी नॉर्मल है, तो उसका बड़ा एडवांटेज है। शाहजेब भाई, आप इस जहाँ अब्दुल FC है, कराची सिटी है, ग्रास रोड भी है, आप राइट नाउ इस्लामाबाद सिटी के साथ भी एसोसिएटेड है, आप नाउ PFF के साथ भी। जितना बंदा सक्सेसफुल बनता जाता है, इसको फेम मिलता है, नो डाउट, कुछ तो खिलाफ भी बोलते हैं।
मीडिया में भी आके, सोशल मीडिया में आप बड़े बोल्ड अंदाज की जवाब देते, काउंटर करना आपके लिए चीज़ें कितनी इजी है, या इनको आप अपने माइंड सेट मेंटेलिटी आपने किस तरह का बनाया कि आप उनको जवाब देते हैं आगे? देखें मैं कोई एक पीपल प्लीजर आदमी नहीं हूँ। एंड मेरा बड़ा बिलीफ है कि आपने जब कुछ ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप डरें क्यों? मतलब मुझे कोई समझ नहीं आता। आई थिंक दुनिया आगे चली गई है। अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे खिलाफ कोई उनके ओपिनियंस डिफर करते हैं, तो मैं उसका कोई मेरी दोस्ती में या मुझे उनकी तरफ कोई नफरत या हेट नहीं होता। ये बड़ा एक डिमांडिंग स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट में बहुत लोग हैं जो आपसे खुश नहीं होंगे, तो ना तो मैं उनको खुश करने के लिए हूँ, उनका मैं ओपिनियन रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और अक्सर यकीन करें मैंने नोट किया कि उनकी थोड़ी बातें सही भी होती हैं, तो वो मैंने अपनी चीज़ों पे फिर चेंज लाया भी हूँ। देखिए हम लोग खुद इस दुनिया में गलतियाँ करने आए हैं, तो वी कैन नॉट ऑलवेज बी राइट, बट अगेन मेरा जो अंदाज है, दिस इज हू आई एम, ये मेरी पर्सनैलिटी है। जो मुझे अपनी तरफ से समझ आता है, मैं गलतियाँ भी करता हूँ और मैं गलतियों को सुधारता भी हूँ, लेकिन मैं कुछ सही काम भी करता हूँ। तो मेरा सिर्फ उन लोगों से जो मेरे बारे में बोलते हैं उनसे एक सवाल होता है कि मैं तो गलती कर रहा हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। लिखने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं जो स्टेक होल्डर सिर्फ लिखते हैं ना, उनसे मेरा एक सवाल होता है, आपने किया क्या आज तक? क्या आपने कैसा? तो मैं बिजनेस करूँ, मैं अकेडमी खोलूँ, मैं कुछ भी करूँ, फुटबॉल से मेरा घर चल रहा है, फुटबॉल से मैं कमाता भी हूँ, फुटबॉल में फिर फाउंडेशन भी चला रहा हूँ। मैंने फिर उन लोगों से ज़्यादा मैंने फुटबॉल कम्युनिटी को भी सर्व किया। तो मेरा खाना पीना रहना सोना सब फुटबॉल है। तो आप लोग का क्या है? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक ओपिनियंस डिफर करना इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल। एंड यहाँ नहीं, ये तो वर्ल्ड लेवल पे आप देखते हैं कि प्लेयर्स क्रिटिसाइज हो रहे हैं, कोचेस क्रिटिसाइज हो रहे हैं, क्लब्स क्रिटिसाइज हो रही है, फीफा क्रिटिसाइज हो रही है। तो दिस इज समथिंग दैट डजंट मैटर टू मी एट ऑल। जब हम क्लब की बात कर रहे हैं, रिसेंटली आप स्पार्टिक साथ एसोसिएटेड रहे हैं, जी जी, वहाँ कुछ अनहेल्दी इश्यूज भी हुए थे, आपने उनको बड़ा इजीली टैकल किया, बट अक्सर इस तरीके के इश्यूज, कुछ सिक्योरिटी का जो कुछ मीम्स बन रहे थे, आपने कहा प्लेयर्स कोई वहाँ पे, ऑब्वियसली प्लेयर्स गलती थी वहाँ पे, बट फिर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं बिना जाने, बिना अगले को जज करते हैं। उसने एज इंडिविजुअल आप पे क्या असर पड़ता है? यार ये लोग बिना सोचे समझे हमें जज कर रहे हैं, चीज को रियलिटी को फेस कर रहे हैं, खुद तो करते नहीं। देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक हर चीज़ की ना एक लिंक होता है। बात ये है, जैसे उन्होंने बोला कि यार पहली बात से लोग कह रहे थे कि हमारा गन्स वंस वाला जो चक्कर हुआ, लेकिन आप ये भी देखें बलूचिस्तान के हालात कैसे थे, उसमें सिक्योरिटी गार्ड लाना भी जरूरी था। अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता तो फिर शायद दूसरे मसले हो जाते। तो हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, एंड आई थिंक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। अगेन मेरा जो अपना एक पर्सनल वो है कि फील्ड के पास आई डोंट थिंक हम चाहते हैं कि गन्स और ये चीज़ें हों, ये जनरली भी एक मज़ा नहीं देती, क्योंकि एक ग्राउंड है वहाँ पे फुटबॉल ही होनी चाहिए। लेकिन अब वही वाली बात है कि वो लड़का प्लेयर उठा रहा है, वो भी कर रहा है, ऐसे ये काफ़ी एक्सट्रीम था एंड ये सब ने बोला भी। आई थिंक वो उसको खुद भी रिग्रेट होगी, उसकी टीम को भी रिग्रेट होगी, क्योंकि दैट वाज टू मच। उसके अलावा सिर्फ लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ, गुस्सा, जिडान ने वर्ल्ड कप फाइनल में हेडबट मार दिया, तो ये होती रहती है। कैंटना ने फैन को जाके फ्लाइंग किक डाल दी, तो हर बड़ी चीज़ें फुटबॉल में हो जाती है जज्बे में। बिल्कुल, हम स्पार्टिक से बात कर रहे हैं, फजलिनियस के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। फजलिनियस की जो मिशन है या विजन है, आपने बेहतर रहे, उस मिशन को आप क्या समझते हैं कि डू यू थिंक क्लब फुटबॉल में स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में, स्वात वगैरह में, तो वो प्रोग्रेसिव होगा हमारे एरिया में? देखिए सर, कुछ हो ना हो काम कर रहा है, जितना भी उस बंदे ने फुटबॉल पे लगाया उसको देख के प्लेयर्स की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़, प्लेयर्स को एक लाइमलाइट मिलना शुरू हो गई है। लोग कहते हैं ये क्यों कर रहा है, अप्रोच है। मैंने अब्दुल एफसी में भी ये किया था एक ज़माने में, जो अब्दुल्ला आलम ये लोग आना शुरू हुए। तो देखिए फुटबॉल प्रमोट इसी तरह होगी, लोगों को लगता है उनके जरिए सही नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी है रिजल्ट दे रहा है, वो जीतने आया वो जीत के गया, वो पैसा लगा रहा है, वो बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, वो लोगों की हेल्प कर रहा है। स्वाद में लोग को भी फुटबॉल जानते नहीं थे, स्वाद को उसने फेमस बनाया है। आप देखें स्वाद में ट्रायल्स हो रहे हैं, बड़ी चीज़ है, तो वो एक्टिव काम कर रहे हैं एंड वो मेरे तो बिल्कुल भाई जैसे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 10 और फजल भी नहीं हुआ है और 10 और क्लब इसलिए हो गए, क्योंकि कौन से क्लब हैं जो प्लेयर्स को सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं? आप जो नाम बताएं, बहुत कम क्लब है ही नहीं, क्या 2-4 हैं जिनकी इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से 2-4 क्लब अगर ऐसे हैं, 2 क्लब्स, तो बस देख लें माशाल्लाह। शायद भाई अगेन पाकिस्तान में इशू ये होता है कि प्लेयर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। इंडिपेंडेंट मीन्स ना उनके पास फाइनेंशियल कुछ होता नहीं है, एंड ऐसे क्लब्स भी नहीं हमारे पास जो जहाँ जिम्स हो, ट्रेनिंग प्लेयर हो। इस तरह के स्पार्टिक्स इस क्लब के आने से भी आप हमारे प्लेयर्स इंडिपेंडेंट क्या होंगे मुस्तकबिल में? टाइम लगेगा लेकिन हो जाएं।
आप इसी से बिलीव रखते हैं कि देखिए बिलीव हमेशा यू शुड होप फॉर द बेस्ट। मैं बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मुझे ये होता है कि अगर कम चांस भी है लेकिन चांस तो है ना, तो अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह अच्छा चलेगा। सर भाई, अगर आप एक सवाल का जवाब देना चाहते हो तो आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? पाकिस्तान में या किसी को फुटबॉल का पता भी ना हो तो एक सवाल पूछते हैं कि आप डिपार्टमेंट फुटबॉल पसंद करते हैं या क्लब फुटबॉल? आप आपका क्या इस पे आइडिया, किस चीज़ पे आप रखते मेरे हिसाब से दोनों की अपनी ज़रूरत है। हैं? ज़रूरत है। जो लोग सिर्फ बाहर से बैठे हुए कह रहे हैं कि जी क्लब फुटबॉल खोल दें, तो ज़रा उठा लें कि हमारे साफ रीजन में ही कौन से क्लब फुटबॉल किस लेवल का काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो आप प्लेयर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आप लोग सिर्फ कह रहे हैं क्लब बनाओ, इसी तरह सही होगा। जो प्लेयर है जिसकी जेब में कुछ है ही नहीं, जो ना खा सकता है, ना रह सकता है, ना अपनी फैमिली सपोर्ट कर सकता है, जो फुटबॉल के बाद तबाह हो जाएगा, उसका क्या? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। मेरे लिए ना क्लब इंपॉर्टेंट है ना डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ना मेरे लिए स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट है, ना मेरे लिए मीडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर था। सबसे इंपॉर्टेंट फुटबॉल कैसे आगे जाएगी? जब प्लेयर सेटिस्फाई होगा। प्लेयर्स को जो भी सेटिस्फाई करेंगे मैं उसके सपोर्ट में। फ्रेंचाइज लीग हो, डिपार्टमेंट हो, क्लब हो, इंटरनेशनल हो, प्लेयरों का सोचना चाहिए। मेरी अप्रोच हमेशा एज नेशनल टीम मैनेजर भी बड़ी प्लेयर सेंट्रिक है एंड हमेशा इसी मैं इस पे सक्सेसफुल भी हूँ कि मैं प्लेयरों का बड़ा ख्याल रखता है। ना आप नेशनल टीम साथ भी मैनेजर हैं, मुश्किल टास्क है आपके लिए भी और कमिंग गेम्स भी टफ होंगे आपके लिए भी। न्यू कोच भी है, प्लेयर्स भी यहाँ पे गेम्स लगा है। क्या क्या कुछ आप रिजल्ट फिर क्या कर रहे हैं? देखिए बड़ा लर्निंग कर रहा है, बड़ा सीखने को मिल रहा है। एक बच्चे के लिए हमेशा ख्वाब होता है अपनी नेशनल टीम को सर्व करना। ज़्यादा तो हेड कोच और असिस्टेंट कोचेस को फील्ड वाली चीज़ें, मैं तो मैनेजर हूँ तो मैं भी उन चीज़ों में गया नहीं उतना, लेकिन आई थिंक ग्रुप हमारा मुश्किल है। हफ्ते का कैंप है, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते, आप डायरेक्ट ऊपर छलांगे नहीं मार सकते। तो आई थिंक कॉन्फिडेंट हो इस गेम से कुछ खतरा नताइज मिले या नहीं? आई थिंक ये रूममेट आई बहुत अच्छा टैलेंट निकला है। ऐसे ऐसे प्लेयर्स आप देखेंगे जिन्होंने कभी नहीं किया। हमारी एक बड़ी यंग टीम है, काफ़ी अच्छे अच्छे नए बच्चे आए हैं, तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो हमारे पीछे कोच थे उनसे शायद किसी ने पूछा था या किसी ने आर्टिकल लिखा था, उनके से किसी ने कहा था कि कैंप के दौरान हमारे प्लेयर्स जो है कोच के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते। आप इस बार कोच भी चेंज है, अंडर 23 के जो प्लेयर्स है क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोच के साथ? बिल्कुल कर रहा है, फेस टू फेस बातें, इश्यूज को यस यस। असल में हमारे जो कोच थे, कोचिंग स्टेफन इज एन अमेजिंग कोच, बहुत बड़े कोच थे। मैंने उनके साथ कभी काम नहीं, लेकिन सोलानो के साथ काम करके इतना मज़ा आ रहा है। वो इतने हम्बल इंसान है, वो इतने, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल की फुटबॉल खेली हुई है, उनको प्लेयरों का माइंड करते हैं, उनकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स हर प्लेयर को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। उनके साथ हमारे जो फिटनेस कोच है हुर्गे, तो वो भी बहुत सारी फिटनेस वो फुटबॉल के साथ कर रहे हैं। तो बड़े अच्छा मॉडर्न स्टाइल है, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। हमारे असिस्टेंट कोचेस गौर भाई, हबीब साहब, महमूद भाई, जाफर लाला, मतलब सारे पाकिस्तान के टॉप के लोग हैं। तो एक बड़ा अच्छा मिक्सचर बना हुआ है और वो उनकी गाइडेंस इतनी अच्छी, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तो मुझे तो उन चारों के साथ भी काम करते हुए इतना मज़ा आया है। तो अगेन मोहसिन भाई को मैं बड़ा आई थिंक इस चीज़ पे क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी टीम हमारी बिल्ड किया। अगेन मुस्लिम भाई अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब है, इससे पहले बड़े लोग क्रिटिसाइज करते थे। कुछ लोग कहते थे कि डायस्पोरा कोचेस भी नहीं होने चाहिए, प्लेयर्स भी नहीं होने चाहिए, हमारे अपने प्लेयर्स उठाओ। इस बार मोहसिन भाई आए, पूरे फ्रेम को चेंज किया, लोकल कोचेस भी है, ईसा खान आए हैं, आप भी आए हैं, वर्सेस कोचिंग भी है। डू यू थिंक कि इस वक्त मोहसिन गिलानी साहब ने सबको एक पेज? आई थिंक ये बिल्कुल, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट मोहसिन भाई को देता हूँ। मैं बड़ा सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी करता हूँ हमारी। जो लोग उनके बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पॉइंट्स हैं और काफ़ी पॉइंट्स उनके वैलिड भी हैं। एंड जैसे कोच आए तो उन्होंने अप्रूवल दिया, तो उनकी तरफ से भी एक आता है, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। एंड ज़ाहिर उनकी रिजर्वेशन है, आई एम श्योर फेडरेशन उन चीज़ों को करेंगी, लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी एक अपना एक माइंडसेट है। उनके थोड़े पॉइंट्स वैलिड हैं। मेरे तो जैसे शहजाद भाई हो, गुल मामा हो गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, तो इन सबसे बड़ी अच्छी मेरी है एंड मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। और हाजी साहब हैं, उसके अलावा हमारे पास वो हैं, तो जैसे ईसा भाई आए तो बहुत बहुत अच्छा है। डॉक्टर मोहम्मद अली से उस दिन मेरी मीटिंग हुई तो काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई। तो इस साइड वाले तो ज़ाहिर है ज़का साहब और इन सब से तो मेरी हमेशा से ही एक वो रही है, क्योंकि मौसम भाई के थ्रू हम लोग उस साइड के थे। लेकिन हम सबको एक पेज पे काम करना पड़ेगा, साथ काम करना पड़ेगा। हम लोग अलग अलग कुछ नहीं कर पाएंगे। शाहिद भाई एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैंने पूछा था आपसे पहले, क्या मोहसिन गिलानी साहब आए हैं और हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो आप यू आर नॉट राइट पर जवाब देने के लिए, क्या इन फ्यूचर में सॉल्व हो जाएंगे? हो जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं।
हो चुके हैं, जी। गुड न्यूज़ दे रहे हैं। जी जी, गुड न्यूज़ है। अगर आपके लिए बैड न्यूज़ है तो फिर वो वैसे भी गुड न्यूज़ होगा, जीती हुई न्यूज़ हमारे लिए। एंड वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, अब्दुल एफसी की कोई ह्यूमन टीम्स हमने आज तक देखा नहीं है या नहीं, ये नीयत क्यों नहीं? अब्दुल एफसी सिर्फ एक फुटसॉल टीम है, और कराची सिटी भी क्योंकि मेरा ही क्लब है दिल भाई के साथ, उसमें हमारी एकेडमी एंड हमारी सीनियर मेंस टीम और हमारी वुमेन्स टीम कराची सिटी के बैनर पे हुई है। अब्दुल एफसी हमेशा एक फुटसॉल टीम पे ही, और कभी कभार लोकल टूर्नामेंट्स में जो मेरे दोस्तों आके खेल लेते हैं उसी तरीके से चलेगी। कराची सिटी की वुमेन्स की टीम प्रोग्रेस कर लिया, मेंस की टीम ने क्यों नहीं किया? सर टाइम लगेगा। सर 4 साल हुए हैं, आप एक बड़ा स्पॉन्सर ला दें, इंशाल्लाह कर लेंगे। चले अच्छा सर भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान फुटबॉल का काम करेंगे और इंशाल्लाह। पाकिस्तान फुटबॉल तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।